गुड मॉर्निंग, आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत को। सुबह के 10 बजे में आपके साथ बड़ी खबरों को लेकर निधि चतुर्वेदी। नमस्कार, मैं रीमा प्रसाद। इस वक्त की बड़ी खबर पे नजर डालते हैं। दिल्ली में 5 संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार हुए हैं। मुठभेड़ के बाद 5 संदिग्ध आतंकियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। 2 पंजाब, 3 कश्मीर के रहने वाले हैं और दिल्ली के शकरपुर से इनकी गिरफ्तारी हुई है। पहले एनकाउंटर हुआ, एनकाउंटर के बाद गिरफ्तारी हुई। आतंकवादियों से ड्रग्स की बरामदगी, हथियारों की बरामदगी हुई है। कई राउंड हुई फायरिंग के बाद हुए गिरफ्तार। 2 पंजाब, 3 कश्मीर के रहने वाले ये आतंकी खालिस्तानी संगठन से जुड़े हुए हैं, इस्लामिक संगठन से जुड़े हैं। सूत्रों के हवाले से जानकारी है, शकरपुर इलाका दिल्ली का, वहां से हुई गिरफ्तारी। पहले कई राउंड फायरिंग हुई है, एनकाउंटर हुआ और उसके बाद इनकी गिरफ्तारी हुई है। तो दिल्ली पुलिस की एक निश्चित तौर पर बड़ी कामयाबी, इनसे ड्रग्स की और हथियारों की भी बरामदगी हुई है। 2 पंजाब के और 3 कश्मीर के रहने वाले ये आतंकी बताए जा रहे हैं, जिन 5 संदिग्धों को दिल्ली पुलिस ने इस पूरे घटनाक्रम में गिरफ्तार किया। पहले एनकाउंटर हुआ, कई राउंड फायरिंग हुई, उसके बाद हुई इन 5 संदिग्धों की गिरफ्तारी। तस्वीरें भी एक्सक्लूसिव आपके सामने हैं। इन एक्सक्लूसिव तस्वीरों को देखकर आप समझ सकते हैं बड़ा मामला है ये। और पहले मुठभेड़ और उसके बाद 5 ये संदिग्ध आतंकवादी गिरफ्तार हो चुके हैं। इनकी पहचान भी अब हो चुकी है पूछताछ के जरिए। 2 पंजाब, 3 कश्मीर के रहने वाले हैं और दिल्ली के शकरपुर इलाके से इनकी गिरफ्तारी हुई है। अतुल और गौरव इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हम सीधे अतुल का रुख करेंगे। अतुल, जो हम दर्शकों से साझा कर रहे हैं जानकारी, इसके अलावा और क्या कुछ पता चल पा रहा है? पंजाब और कश्मीर के रहने वाले तो हैं, लेकिन और क्या कुछ इनके प्रोफाइल के बारे में? जी बता दें, करीबन 16 राउंड के करीब फायरिंग हुई थी यहाँ पे शकरपुर एरिया में। ये स्पेशल सेल को इनपुट मिला था कि 5 लोग की टीम है जो यहाँ पर आएगी और उसके बाद जो है स्पेशल सेल की टीम ने एक रेड की थी, जिसके बाद एनकाउंटर शुरू हुआ और अब इन 5 लोगों को जो है पुलिस ने अपनी हिरासत में ले लिया है और एक एफआईआर भी पुलिस कर रही है अनलॉफुल एक्टिविटी की। इनके पास से भारी संख्या में हथियार भी बरामद हुए हैं। एक जो खास चीज़ हमें पता चली है वो ये है कि ये नार्को टेररिज्म में पुलिस इनकी पूछताछ करेगी कि ये जो अतुल, मैं लौटूंगी आपके पास। एक अहम बात का जिक्र किया है कि इनके तार नार्को टेररिज्म से जुड़े हैं, ऐसी जानकारियां मिलती हुई। और क्या ब्रेकिंग इनपुट है? गौरव, मैं आपके पास आ रही हूं। गौरव, ओवर टू यू, बताएं, समझाएं। बिल्कुल, देखिए ये बेहद महत्वपूर्ण कार्रवाई है। हालांकि अभी इसको किसी भी आंदोलन या प्रदर्शन से जोड़ना ठीक नहीं है, लेकिन अभी जो जानकारी मिल रही है कि ये 5 संदिग्ध जो हैं, जिनमें से 3 कश्मीर से हैं, 2 पंजाब से हैं, इनकी गिरफ्तारी एक एनकाउंटर के बाद जो है वो पूर्वी दिल्ली के शकरपुर इलाके के आसपास से की गई है। और जानकारी ये मिल रही है कि नार्को टेररिज्म से जुड़े हैं। नार्को टेररिज्म यानी कि ये लोग नार्कोटिक्स जो सब्सटेंस हैं, यानी कि मादक पदार्थ तस्करी उनकी करते थे और साथ ही साथ उनको बॉर्डर से पार कराते थे। तो ये नार्को टेररिज्म जिस पर लगातार कार्रवाई देश में लगातार चलती आ रही है, पिछले हम कुछ दिनों से देख रहे हैं, चाहे मुंबई से लेकर देश भर में, ये भी एक अहम कार्रवाई। और इनसे जो वेपन और बाकी सब्सटेंसेस भी हुए हैं, इसके बिना पर अब आगे छापेमारी की जाएगी। और दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल की ये बड़ी कार्रवाई है। हालांकि स्पेशल सेल को अभी इसमें देखना है कि क्या कुछ और भी लोग हैं। जो जानकारी ये भी आई है कि जम्मू कश्मीर की जो गाड़ी का नंबर प्लेट था, उस गाड़ी का इस्तेमाल जो है इन लोगों ने अपने ट्रांसपोर्टेशन के लिए किया था और स्पेशल सेल को एक स्पेशल टिप मिली थी। उसके बाद उन लोगों ने एनकाउंटर के बाद इन सभी को जो है वो पकड़ लिया है, उनको एप्रीहेंड कर लिया और अब इनसे आगे मामले की पूछताछ की जा रही है। अब इस मामले में पुलिस जो है वो एफआईआर करेगी और इसके बाद जो है इन्हें जल्द कोर्ट में पेश किया जाएगा। गौरव, चूंकि आपने नार्को टेररिज्म का जिक्र किया और हमने दर्शकों को ये बताया कि इनका ताल्लुक पंजाब और कश्मीर से है, दोनों ही राज्य नशा को लेकर किस तरीके से इनकी छवि रही है ये आपको भी मालूम है और बॉर्डर वाले इलाके हैं, तो वाकई अंतर्राष्ट्रीय कनेक्शन भी हो सकता है। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय कनेक्शन से बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि हमने देखा है पिछले दिनों में जितना नार्को टेररिज्म है वो सीमा पार से कहीं ना कहीं किसी तरीके से उनकी तस्करी की जाती है और इसमें कोई आम तस्कर नहीं होते हैं। ये सभी खतरनाक आतंकी ग्रुपों से जुड़े हुए होते हैं, क्योंकि उनको संरक्षण जो है वो दिया जाता है और ये लोग बाकायदा हथियारों का इस्तेमाल करते हैं। और ऐसे में ये बड़ी कार्रवाई है। देखना ये भी होगा कि इस नार्कोट सब्सटेंस का इस्तेमाल कहाँ पे किया जाने वाला था और क्या इसके जो पैसा मिलने वाला था, क्योंकि 2 पंजाब से जुड़े हुए हैं, क्या
उस पैसों का इस्तेमाल भी कहीं होना था। इन सारे मुद्दों पर सवाल जो बना रहेगा, ये दिल्ली स्पेशल सेल की इन्वेस्टिगेशन गौरव 3 सिमी के और 2 खालिस्तानी संगठन के बताए जा रहे हैं। गौरव, ये 5 आतंकवादी, जो पहले एनकाउंटर होता है, कई राउंड फायरिंग होती है, फिर गिरफ्तारी होती है, स्पेशल सेल को स्पेशल टिप मिलता है, उसके बिना पर एक बड़ी कार्रवाई, बड़ी कामयाबी। गौरव, मैं जानना चाहूंगी, सिमी के सबसे अहम सदस्यों में से एक था अब्दुल दानिश आतंकवादी, 19 साल से फरार था, हाल ही में गिरफ्तार होता है 58 साल का आरोपी अब्दुल्ला दानिश। क्या आपस में यह भी कनेक्शन है, इसकी हाल ही में गिरफ्तारी, उसके बाद ये पूरा खुलासा जिसका जिक्र हम इस बड़ी खबर में कर रहे हैं, जिन आतंकियों को गिरफ्तार किया 3 सिमी के 2 खालिस्तानी संगठन के? गौरव, देखिए, खालिस्तानी संगठन या हाँ, मैं बिल्कुल बता दूं, देखिए खालिस्तानी संगठनों की, देखिए अभी अगर बात करें स्पेशल सेल की, तो वो अभी खुलकर इस मामले में अधिकारी जो हैं जवाब नहीं देना चाह रहे हैं, लेकिन ऐसा माना जा रहा है सूत्रों के मुताबिक कि हो सकता है कि खालिस्तानी संगठन से जुड़े हों, क्योंकि उनकी बड़ी भूमिका रही है पंजाब में नार्को टेररिज्म में, नार्को सब्सटेंसेस की तस्करी में। लेकिन अभी सारे लिंकेज को जो है जोड़कर स्पेशल सेल देखना चाहती है, क्योंकि उसका मानना है कि कुछ और भी लोग हैं जिनकी गिरफ्तारी हो सकती है, जिसकी वजह से अभी जो है ज़्यादा खुलासे नहीं किए जा रहे हैं, और इस पूरी जानकारी को अभी स्पेशल सेल जो है कॉन्फिडेंशियल रखना चाहती है। लेकिन चूंकि पूर्वी दिल्ली के शकरपुर इलाके में रोड के पास ही ये पूरा एनकाउंटर जो है वो हुआ है और वहां से गिरफ्तारी हुई है, तो जाहिर तौर पर कुछ तस्वीरें जो हैं वो सामने आई हैं, चाहे वो गाड़ी की हो, चाहे वो स्पॉट की हो। लेकिन जिस तरह का लिंकेज लगातार जो मिल रहा है, जो कि टेररिज्म से मिलता है, नार्को टेररिज्म से मिलता है, वो स्पेशल सेल ने साफ कर दिया है, और इंतजार करना होगा कि पुलिस की जांच में, स्पेशल सेल की जांच में धीमे धीमे आगे क्या आता है। बिल्कुल गौरव, लेकिन एक सवाल ये भी है कि दिल्ली की अगर हम बात करें तो दिल्ली के तमाम जगहों पे चप्पे चप्पे पर सुरक्षा कर्मियों की तैनाती, पुलिस की तैनाती, इस लिहाज से क्योंकि आंदोलन हो रहा है, जगह जगह घेराबंदी, नाकेबंदी। अब इतनी चुस्ती के बीच अगर ये इस तरीके से मूवमेंट करते हैं, तो सवाल अहम है कि क्या इनके अलावा इनके और भी करीबी हो सकते हैं आसपास के इलाके में? देखिए, अब अभी ये कहना बहुत जल्दी होगा, लेकिन देखिए ये जो इलाका बताया जा रहा है, ये शकरपुर का रमेश पार्क के आसपास का इलाका है, और वहाँ पर एक सामुदायिक भवन के पास ये लोग, वहाँ पर उनकी सूचना मिली थी, तो अब वो लोग वहाँ पर ठहरे थे। क्या किसी के कहने पर ठहरे थे, किसी के सहारे ठहरे थे, कोई उनको असिस्टेंस दे रहा था, ये बहुत महत्वपूर्ण देखने वाली चीज़ है। लेकिन अभी जो जानकारी छन कर आ रही है, ये बात जरूर है कि उस इलाके में, रमेश पार्क के इलाके में, वहाँ तक पहुँचना, जो कि पूर्वी दिल्ली का एक बहुत ही सकरा और व्यस्ततम इलाका है, वहां पर उनकी पहुंच तक कैसे होती है, उस सामुदायिक भवन तक कैसे पहुंचते हैं, क्या उन्हें लोकल असिस्टेंट मिल रहा था, ये सारे मसलों पर पुलिस जांच करेगी। और ये बिल्कुल ऐसे कई सारे संजीदा सवाल जिनको खंगाल रही है पुलिस, उनके जवाब ढूंढने में लगी है पुलिस। महकमा लगातार डिप्लॉयड है जगह जगह, जिस तरीके से एक बड़ी कार्रवाई होती है। गौरव, ग्राउंड जीरो से लगातार लाइव रिपोर्ट कर रहे हैं।